रमजान कादिरोव ये यूक्रेन के विरुद्ध सबसे खतरनाक चेचन लड़ाकों का एक समूह है जो लड़ रहा है और ये बहुत बड़ी चुनौती है यूक्रेन के लिए। लेकिन उधर रूस जो है वो लगातार हमले कर रहा है और अब उसने ये ठान लिया है कि वो ना ज़ेलेंस्की से बात करेगा, न किसी भी तरह का कोई समझौता होगा। वो सिर्फ यूक्रेन को हराने पर तुला हुआ है, कीव पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और उसकी इस नीयत में वो कोई भी युद्ध के नियम का पालन नहीं कर रहा, बता रही हैं मौसमी सिंह। बड़े चाव से विक्टर ये दरवाजा खोलते थे और अपने मेहमानों को ड्राइंग रूम में लेकर आते थे, लेकिन अब इनके ड्राइंग रूम का हाल ऐसा हो गया है कि किसी को लाने लायक नहीं रहा। और क्योंकि युद्ध छिड़ा है इसलिए ऐसा गदर इनके घर पर टूटा कि अब कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी को ये बटोर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से घर छोड़ के जा नहीं सकते और कैसे एक तरीके से रह रह के मर रहे हैं विक्टर। यहाँ पे पूरा घर जो है आपका तबाह हो गया, मिसाइल गिरी थी यहाँ पे और ये ड्राइंग रूम की तस्वीर है। यहाँ से आप आइए भीतर तो सारा घर इस कमरे में समेट रखा है उन्होंने। कहते हैं आज त्योहार है, बहुत कुछ ये साफ करना चाहते थे पर उम्र ऐसी है, उम्र 75 साल है और क्योंकि पूरा घर ढह गया इसलिए इस कमरे में ये किचन है जो उनका घर भी, उनका बिस्तर भी बन गया, उनका बेडरूम है, उनका ड्राइंग रूम है, उनका किचन है। और ईस्टर का दिन है, यहाँ पे उन्होंने कुछ खाना बनाने की कोशिश की है। कह रहे थे कि आज त्योहार है, मैंने प्रार्थना की, कोशिश की कि कुछ डबल रोटी और मैं चाय बनाऊं। मैं साफ करने की कोशिश करता हूं पर कितना साफ करूं। और घर के बाहर की आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पे किस तरह से एक मिसाइल ने कहर ढाया है जिससे पूरी दहशत फैली हुई है। उनके पूरे कपड़े गंदे हैं, साइकिल एक है उससे किसी तरह से जाके जो भी राहत की सामग्री होती है वो लेके आते हैं। और ये आप देखिए कि ये उनका घर है जो कि यहाँ पे मिसाइल गिरने से बिल्कुल आगे से टूट सा गया है और यहाँ पे अब ऐसे हालत हो गई है कि सामने से बिल्कुल जो है घर खुला हुआ है। और जाहिर तौर पे विक्टर, इतनी सर्दी भी हो रही है, बारिश भी होती है पर उनके पास कोई आसरा और कोई राहत नहीं। ऊपर से ये खौफ है कि कब रूसी सेना आके अपना आतंक इस गांव में फैलाएगी। इसके बावजूद भी यहाँ के गांववासी घर छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं मौसमी सिंह हमारी संवाददाता के पास जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, आप लगातार युद्ध क्षेत्र में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही हैं और आपकी सारी रिपोर्ट्स में खतरा बहुत ज्यादा है। देखा किस तरह से आप रिपोर्टिंग कर रही थी और पास में ही अटैक हो गया। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। बताइए अभी कहां हैं आप और इस वक्त स्थिति क्या है? जी बिल्कुल सईद, शुक्रिया। क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम ग्राउंड से सारी रिपोर्ट्स अपने दर्शकों को पहुंचाते रहें, तो ये कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। इस वक्त हम लोग ज़िपोरिशिया में हैं सईद, जो कि आप ये कहिए कि साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्वी छोर पर है और ज़िपोरिशिया के आसपास के इलाके बिल्कुल बुरी तरह से घिर गए हैं। मैं परमिंदर को बोलूंगी कि जरा दिखाएं यहाँ पे जो ज़िपोरिशिया शहर है वो इकलौता बचा हुआ है और यहाँ ओब्लास्ट कहते हैं इलाकों को। वो जो ओब्लास्ट है वो रूसी सेना के कब्जे में है, यानी कि ये शहर एकमात्र इस राज्य में बचा है जिसके चारों ओर रूसी सेना है। जो रिपोर्ट आप देख रहे थे वो ओरिखोव की थी, जो ज्यादा दूर यहाँ से नहीं है और वहाँ पे रूसी सेना रुकी हुई है और लगातार बमबारी हो रही है। सही मौसमी, ये जो मोस्कवा एक युद्धपोत डूबा है रूस का, यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि हमने उसे मार गिराया। रूस ये कह रहा है कि आग लग गई थी इस वजह से डूब गया, हम बचा नहीं पाए। क्या ये मोस्कवा ने रूस को और ज्यादा विध्वंसक और खतरनाक बना दिया है? बहुत अहम सवाल आपने किया सईद, क्योंकि देखिए मोस्कवा के को लेके तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम स्पेकुलेशन है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने गिराया मोस्कवा को, जो कि एक संकेतात्मक रूप से रशिया की ताकत का प्रमाण था। और यही वजह है कि रशिया ने आपने काफी अग्रेसिव
रूप देखा जैसे ही ये खबर आई कि मॉस्को डैमेज हो गई है। हालांकि रूस ये कह रहा है कि अपने आप एक्सप्लोजन था, इंटरनल कोई डैमेज था और जिसके वजह से ये डैमेज हुई। पर सबसे खतरनाक बात यह है कि लगातार परमाणु हथियार क्या मॉस्को में थे, इसको लेके लगातार चर्चा जोरों पर है। तमाम इंटरनेशनल एजेंसियां जो है सईद वो मांग कर रही हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि क्या उसमें कोई आर्म्ड या अनआर्म्ड डिसआर्म्ड यानी कि स्टैंड बाय मोड में 2 परमाणु हथियार कैरी कर सकती है मॉस्को, क्योंकि काफ़ी ताकतवर वॉरशिप है और रशिया के पास काफ़ी समय से है। तो क्या वो न्यूक्लियर आर्म्स थे उस शिप में, ये बड़ा सवाल है। पर ज़रूर यहाँ यूक्रेन में जहाँ हम हैं, यहाँ पे नागरिक भी, यहाँ पे स्टैम्प्स निकले हैं, टी शर्ट्स निकली है, मॉस्को जलते हुए जो है वो दिखाया गया, उनमें पोस्टर्स हैं यहाँ पे। तो नागरिक यूक्रेन के भी ये जानते हैं कि ना सिर्फ सरकार के लिए ये एक सैद्धांतिक रूप में साइकोलॉजिकल जीत है, बल्कि यहाँ के यूक्रेन निवासियों के लिए भी कि मॉस्को के नाम पे मॉस्को है और उसको हमने डुबा दिया तो हम ये युद्ध जीत सकते हैं। मौसमी, हम युद्ध रूस यूक्रेन वहां के बारे में हर बात आपसे करेंगे और बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन क्योंकि आप ये इस युद्ध को कवर कर रही हैं, क्या देखा आपने? आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें लोगों का दर्द भी हमें नजर आया, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यूक्रेनी सैनिकों का जज्बा, हौसला भी नजर आया। आपने क्या क्या देखा है अभी तक? हमारे दर्शकों को पहले ये बताइए, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। सईद, आपको बताती हूँ कि मैं लगभग पश्चिमी छोर से आप दक्षिणी छोर से होते हुए अब पूर्वी छोर पे आई हूँ। तो हज़ारों किलोमीटर हमने सफ़र किया है, लवीव शहर से लेके ओडेसा का राज्य हो या फिर मिकोलाइव का राज्य हो या कि नीप्रोपेट्रोव्स्क जो राज्य है जहाँ पे क्रीवरी है, ज़ेलेंस्की का शहर है, वहाँ गए हम। फिर हम खेरसन गए। तो अलग अलग राज्य हम लोग लगातार जा रहे हैं और अभी हम ज़ेपोरिशिया में हैं। तो ये पूरा स्ट्रेच हमने किया। हमें लगा कि यहाँ पे लोग जो है अब हुआ तब हुआ इस स्थिति में है। उनको लग रहा है कि बच्चों को, माओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बूचा को लेके उनके मन में बहुत दुख है। उनको लगता है कि बूचा जैसा हाल उनका ना हो जाए। जिंदगी अस्त व्यस्त है, ट्रेनें खाली हैं, बसें बंद है, रूट्स बंद है, लगातार शेलिंग की आवाज़ आती है, एयर सायरन्स कल पूरी रात यहाँ पे भी बजे। तो उस तरह की ज़िंदगी बिल्कुल थम सी गई है, सहम सी गई है यहाँ पे और डरे हुए हैं लोग। जो चीज़ यहाँ पे चलती थी वो आप 10% पे ही चल रही है, चाहे वो खान पान की जगह हो, सुपरमार्केट्स हो। कर्फ्यू हो जाता है रात को, ये सड़कें आपको बिल्कुल खाली नजर आएंगी। सईद, यहाँ पे देखिए ये पूरी मार्केट का एरिया है, कुछ लोग आपको बाहर नजर आएंगे। और जो गांव है वहाँ पे तो बहुत ही डरावनी स्थिति है, क्योंकि लोग अपने बेसमेंट में ही बैठे रहते हैं पूरे दिन गांव में शेलिंग होती है और लोग घरों में ही रहते हैं। सईद,